वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। वैसे तुम सब देख के ही आते हो, ऐसे तो है नहीं, सीधे ही आ गए। सर एक रैंडम वीडियो थी, हमें कुछ भी नहीं पता वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, सब कुछ पता है तुम्हें। सर ये देखो, आप बच्चे क्या करते हो ना, मैं पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ ताकि आप और ज़्यादा शॉर्टकट मार पाओ। I1, यहाँ बोलोगे सर पागल वागल हो गए हैं, ये क्या लिखते जा रहे हैं। मेरा मन करा तो ये। अब देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, I1 को ले लिया, I2 को ले लिया, I3 को ले लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, सर देखो x प्लस वाई, ये एग्जाम्पल है, इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 7। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इतना सबको पता है सर। नंबर ऑफ वेरिएबल जितने कम होते हैं, सॉल्यूशन निकालना उतना ज़्यादा आसान होता है। वेरिएबल 2 है, कम से कम 2 इक्वेशन बनाएंगे, आराम से सॉल्यूशन निकल जाएगा। वेरिएबल 3 है, कम से कम 3 इक्वेशन बनाएंगे और आराम से सॉल्यूशन बेटा नहीं निकलेगा। बस तो मैं कहना ये चाहता हूं सर, I1 I2 I3 आप जो भी लेते हो, कोशिश करो कम से कम करंट लो। अब मैं बताता हूं सर मैं क्या करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, हो सकता है मजा आ जाए। देखो सर, फाइंड द, अब ब्रांच कितनी है, ब्रांच देखते हैं सर। एक ब्रांच है, मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर, ओ एल बना दिया सर। FABC, FABC एक ब्रांच है, CF और एक ब्रांच है CDEF, CDEF। और मैं लूप नहीं बना रहा भैया, मैं ब्रांच दिखा रहा हूं, बिकॉज सर ये एक जंक्शन है, जोड़, जंक्शन को जोड़ बोलते हैं। कम से कम 3 कंडक्टर एक जॉइंट से पास हो रहे होते हैं, ठीक है, जॉइंट पर कनेक्ट होते हैं, उसे जंक्शन बोलते हैं ना बेटा, नॉड भी बोलते हैं। अब सर देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया x एम्पियर, यहां से गया y एम्पियर, ठीक है। अब काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किधर से करंट गुजारे, किधर से लेके आए। आप कैसे भी लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा पता है क्या होगा। लेट से अगर आपने यहां इसको उल्टा बनाया होता है ऐसे करके, x इस डायरेक्शन में, हो सकता है आपका आंसर माइनस में आ जाता। तो आप ये लिख दो सर, x की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी जो भी आपने डायग्राम में शो किया है। अब मैं क्या करने वाला हूं सर, देखो इस बैटरी ने करंट दिया y एम्पियर, और हाँ बेटा बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। करंट कैसे आता है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो मैं बोल रहा हूं ना, बैटरी ने करंट दिया, इसका मतलब है सर मैं सिंबलाइज कर रहा हूं, बस एक सिंबल है कि हाँ यहां से करंट आ रहा है। यहां y बच्चों के लिए करना पड़ता है भैया, x। सर ये जंक्शन है, ये दोनों प्लस नहीं हो जाएंगे, और इस 4 वोल्ट को ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ नीचे की तरफ, 4 वोल्ट, ये हो जाएगा सर x प्लस वाई, ठीक है। जैसे आप I1 I2 लिखते हो बेटा, वैसे ही मैंने x y लिख दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप मन करे तो x को आप मान लो I1 और y को मान लो आप I2। अब सर देखो यहां तक जाता रहा x प्लस वाई, और हाँ कईयों को रूल ही नहीं पता, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, रूल वाली भी मैंने ही पढ़ाए थे, ठीक है। अब सर यहां से y आ रहा था, y अपने रास्ते गया, x अपने रास्ते गया, ओ सॉरी बेटा ये रास्ता उल्टा पड़ गया, x। बच्चे बोलेंगे सर पागल वागल हो गए, इतनी जगह क्यों बना रहे हैं। अरे मैं बस बच्चों के भले के लिए काम करता हूं भैया। हाँ सर, अब देखो मेरे पास वेरिएबल गिनते हैं, 2 है, एक है x और एक है y। अगर आप बात करते हो सर देखो इसकी, तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा y FABC के लिए, और CF के लिए आपको निकालना पड़ेगा x प्लस वाई, और यहां के लिए आपको निकालना पड़ेगा x। तो सर अगर आप इसको लेते I1, इसको लेते I2, इसको लेते I3, तो 3 करंट हो जाते ना, 3 वेरिएबल आ जाते, ऐसे में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब मेरे पास सर देखो, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, और दोनों को प्लस करके बीच वाला करंट आ गया। सिंपल था, लॉजिकल था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब सर मेरे पास कितने लूप के ऑप्शन है, एक लूप है ये देखो, BDEA दिखा, एक है सर BCFA ये दिखा, एक है सर CDEF ये भी दिख गया, ठीक है बेटा। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, अगर
या आप बैकवर्ड करके देख सकते हो, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे। अब सर क्या करते हैं, देखो सर लूप बनाएंगे। पहला मैंने ले लिया लेट से बी सी एफ ए बी। सर यहीं से शुरू कर देते हैं। सर हम जा रहे हैं बी टू सी, करंट के साथ साथ हैं, तो माइनस का 4y वी इक्वल टू आई आर लगा रहा हूं बेटा, पुराने रूल देखने पड़ेंगे। ये देखो बेटा, ये रसिस्टर के पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस का आई आर, आई है y, r है 4, तो माइनस का 4y आ जाएगा ना। अब सर देखो बैटरी में जब भी हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, बिकॉज हम जा रहे हैं C2F, C2F में सर पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, इसका मतलब गेन इन पोटेंशियल प्लस का 4। उसके बाद सर आप जा रहे हो F2A, F2A में देखो सर करंट के साथ साथ है, वापस से नेगेटिव का IR, सर करंट है Y और रेजिस्टेंस है 2। उसके बाद का सर क्या हो गया, हम सर जा रहे हैं ए टू बी में आप ये देखो सर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो प्लस का 2, और स्टार्ट किया था इधर से खत्म भी किया इधर, ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। और सर ये हो गया माइनस का 6y इज इक्वल टू हो गया मेरा माइनस का 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 6 1, और एक चीज और एम्पियर। ये काफी लल्लू सा क्वेश्चन था, अभी एक बढ़िया वाला भी करवाएंगे, कभी तुम सर को धोखा देके भाग जाओ, दिल में दुख होता है बेटा। अब ये देखो मैं सर क्या कर सकता हूं, एक मैंने लूप ले लिया, देखो सी डी ई एफ सी, और ये लूप का सिंबल अजीब बन गया, कोई बात नहीं। सर सी से डी चलते हैं, देखो सी से डी गए सर, करंट के ऑपोजिट हैं, प्लस का आई आर आना चाहिए, आर की वैल्यू है 2, करंट की वैल्यू है x, तो प्लस का 2x। सर अब चलते हैं डी से ई, सर पॉजिटिव से नेगेटिव, लॉस इन पोटेंशियल माइनस का 8। उसके बाद चलते हैं सर ई टू एफ में सर आप देखो हम वापस से x इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट हैं, तो सर प्लस का 4x। और हाँ एक और चीज बची है सर लास्ट में, वो ये है जब F2C जाएंगे तो आप देख रहे हो सर F2C में हम जाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, वापस से लॉस हो गया, और स्टार्ट किया था C से, खत्म किया C पर, लूप कंप्लीट है, 0 आ गया। सर 8 और 4 12, और ये माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6, तो 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 6, 2 एम्पियर। हाँ 2 एम्पियर। चलो सर अब 2 एम्पियर देखो, y निकल गया, x निकल गया, x प्लस वाई कितना हो गया, x है आई थिंक 2, y है 1, तो सर ये आ गया मेरा 3 एम्पियर, निकल तो गया सारा। वहीं I1 I2 I3 लेते तो ज़्यादा टाइम लग जाता। और हाँ बेटा किसी किसी क्वेश्चन में बहुत गजब गजब के भी शॉर्टकट्स होते हैं, बट मैं अगर आप बोर्ड लेवल के बच्चे हो तो मैं उनको मना करूंगा लगाने के लिए। सर रीज़न क्या है बेटा, देखो रीज़न ये है, अगर आप बहुत अच्छा सा शॉर्टकट लगा दिया और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो जो आपका बोर्ड का पेपर चेक कर रहा है शायद उसको पसंद ना आए कि बच्चे ने क्या कर दिया, ये पता भी नहीं लग रहा। इतना क्लियर हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ अभी एक ब्रेक लेते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए। आगे बच्चों वापस देखो बेटा, आवाज़ गूंज रही है सर आपकी, बिग बॉस भी चलने की आवाज़ आ रही है, क्या करें भैया, रात है तो आएगी। अब सर इसको एक बार देख लो, 10 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी, सेल बोल दो जैसे आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। सर एक काम करो, देखो 10 4 और 6, सॉरी बेटा 8, सबसे छोटी बैटरी है 4 वोल्ट की, तो मैं पता है हमें अब क्या सोचना है, एक लॉजिक लगाते हैं। और हाँ जो बच्चे ज़्यादा ही वीक हैं इस टॉपिक में, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, वो ये है सर, अगर आप किरचॉफ करंट लॉ को समझते हो कि भैया एक जंक्शन है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट ही जाएगा, तब आपको एक चीज़ क्लियर होगी। सर आप करंट को I1 2 3 या XYZ कैसे भी बना दो, अगर आपने ये ढंग से अप्लाई किया है, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे जोर देते हैं KVL पर, वो तो देखो बात तो ठीक है, KVL पे जोर देना है। अगर आपको ये दोनों क्रिस्टल क्लियर हैं, आप किसी भी क्वेश्चन में फंसने नहीं वाले। और जब मैं कह रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन, तो इसका मतलब है किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। चलो सर अब फंसने फंसाने की बात छोड़ते हैं,
बिकॉज देखो ज़्यादा से ज़्यादा लेट से अगर मेरा आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर, हो सकता है किसी बच्चे का आ जाए -2 एम्पियर। अरे डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट है, वो तो आप एग्जाम में एक लाइन को लिख भी तो सकते हो। लेकिन सर अगर आप मैग्नीट्यूड ही आपका गड़बड़ आ रहा है, वो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा भैया? सिंपल सी बात है, जंक्शन पे करंट या तो जुड़ेगा या टूटेगा और आप ध्यान ही नहीं दे रहे। अब मैं क्या कह रहा हूं सर, देखो ये बड़ी बैटरी ये x एम्पियर करंट दे रही है, ये बड़ी बैटरी ये y एम्पियर करंट दे रही है, ये I जंक्शन एट A, ये दोनों मिलू के इस छोटी बैटरी को करंट देंगी x प्लस वाई। और सर यहाँ पर x प्लस वाई फ्लो होता रहा, यहाँ से x आया, x अपने रास्ते चले गया। किसी बच्चे को अपने x की याद तो नहीं आ रही? नहीं सर, y अपने रास्ते चले गया, गया जी गया जी, ओहो हो। अब ये देखो सर, लूप बनाएंगे बढ़िया वाले। पहला लूप मैं लूंगा B C A फिर B। सर B से C चलते हैं, और मैंने बताया था बेटा क्लॉकवाइज चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा रूल वगैरह की भी। वगैरह क्या सर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो मैंने समझाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, B to C चलते हैं। देखो सर अगेन प्लस से माइनस गए, लॉस हो गया। फिर सर B to C जाते जाते करंट ऐसे चल रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं, तो प्लस का IR आना चाहिए। R की वैल्यू है 3। और काफी बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को। पेपर में भैया इंटरनल रेजिस्टेंस को गलती से भी इग्नोर मत कर देना, पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम नहीं तो। और हाँ, रेजिस्टेंस इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सर रेजिस्टेंस होती है, उसका एक ही काम होता है, करंट को आगे बढ़ने से रोकना। और रोकने का मतलब स्टॉप नहीं है, अपोज है, ठीक। तो सर देखो अब आप क्या करने वाले हो, ये सीरीज में है भैया, सॉरी बेटा 1 है ना, 1 + 3 तो 4 होता है, प्लस का 4, और सर करंट है x, 4 × x, और मैं डायरेक्ट लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्लस का 4x। इतना क्लियर हुआ भैया? क्लियर से याद आया सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे से ही तो नहीं कुछ छूट गया। नहीं, अब हम चलेंगे सर, माइनस से प्लस गए तो प्लस का 4 बनता है, 1 2 का 4 हो रहा है। और सर करंट चल रहा है ऐसे ऐसे, हम चल रहे हैं ऐसे, ऑपोजिट है तो वापस से प्लस का IR करंट है मेरा। और अगेन अगर कोई बच्चा ना x + y की जगह, सॉरी बेटा गलती से वो z ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वापस यही कहूंगा, वो अपने काम को अपने लिए खुद ही बढ़ा लेता। इक्वेशन भैया वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है सर, देखो पॉसिबल हो ना, कम से कम वेरिएबल ले लो, कम से कम वेरिएबल। ओके सर, तो आप क्या लिख रहे थे, x + y इंटू में 2, बेटा ये वाला 2। और सर ये रह गया बेचारा, करंट नीचे जा रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं। बोलोगे हम कैसे ऊपर जा रहे हैं सर, C to A गए, अब A to B भी तो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, प्लस का 2x। शुरू किया था B से, खत्म किया है B पर, लूप तैयार है। जैसे मम्मी कहते हैं ना, बेटा खाना तैयार है, मैं कहता ये मम्मी खाना तैयार है। सर ये माइनस का 6 हो रहा है ईमानदारी से, और ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो सर मैं पहले लिख देता हूँ = 6। अब एक काम करते हैं सर, 4x प्लस का 2x, तो ये आ जाएगा बेटा 8x प्लस का 2y = 6। अगेन सर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक काम करते हैं, एक और लूप लेंगे सर, मजा नहीं आया। और हाँ, लूप के ऑप्शन आपके पास अब भी कितने हैं, 3। एक ले चुके हैं सर, एक है मेरे पास देखो CDAC, या फिर है मेरे पास CDABC, CDABC दिख गया। तो सर मैं तो देखो, मैं तो ये लूंगा CDAC, C से D चलते हैं सर, करंट भी नीचे जा रहा है, हम भी नीचे जा रहे हैं, साथ साथ तो क्या लिखेंगे, माइनस का IR, इसका मतलब सर माइनस का 4y। और गलती से भी इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना भैया, नहीं करना। तो सर मैं इतना कह सकता हूं, इन दोनों को जोड़ के, बिकॉज ये दोनों सीरीज में है, 4 आ रहा है। अगर 4 आ रहा है तो सर हम y के साथ, देखो भाई हम जा रहे हैं D to A, करंट जा रहा है D to A, ये देख लो भैया करंट भी D to A, साथ साथ है तो माइनस का IR, माइनस का 4y। सर नेगेटिव से पॉजिटिव चले गए तो प्लस का 8, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। सर करंट जा रहा है A से C, हाँ
हम भी जा रहे हैं ए से सी, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। माइनस का 2x प्लस वाई चल रहे हैं भैया, चल रहे हैं। और सर ए टू सी जाते जाते प्लस से माइनस, लॉस हो गया। स्टार्ट किया था इधर से, खत्म किया है इधर, लूप तैयार है। और बेटा ये प्लस का 8 कैसे आया? ये प्लस का 8 इधर से आया है भैया। हाँ एक बार मैं भी चेक कर लूँ अपने लिए। ये हो गया, ये हो गया, माइनस का 2x प्लस वाई, शाबाश। अब सर देखो वाई वाई, ये यार इसमें तो बहुत सारे वाई हैं। और तो ये आ गया माइनस का 2x माइनस का 10y, और सर 8 माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 4, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का 4, माइनस 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 कैंसल, 2x प्लस का 10y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं नीचे लेके आ रहा हूँ इसको, इसके आजा 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 8x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6। ये दिख गई बेटा, ये ऊपर वाली लेकर आया हूं मैं, आ गई ना भाई। अब मेरे को क्या करना है सर? एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जो आपका मन कर रहा है। मैं तो भैया एलिमिनेशन लगाना बहुत पसंद करता हूँ आजकल, मेरे को फेवरेट है वो मेरा। सर 2 4 जा 8, 8x कट गया, 40 में से 2 गए 38y, और 4 चौक 16 में से 6 गए 10 बचेगा। पता है ना बेटा, 10 इंटू 4, 4 इंटू 4, खैर इतने तो तुम उस्ताद बच्चे हो। तो y इज इक्वल टू आ गया 10 अपॉन में 38, जिसको हम बचपन में लिखते थे 5/19। एक चीज रह गई है, एम्पियर। और हाँ मैं देख लूँ भाई, मैंने रिकॉर्डिंग बटन ऑन करा भी था। अरे वैसे करा तो था, कभी कभी गलती हो जाती है भैया मेरे से डबल में। हाँ सर डबल ट्रबल से याद आया, इसको मिटा दूं। और बेटा देखो, जब भी तुम्हारा मन करे स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, हमारे दिल को भी ठंडक मिल जाती है कि बच्चे का काम चालू है। अब सर देखो 2x 10y, या इसमें डाल लेते हैं 8x 2y वाले में, इसी में डालूंगा मैं तो। 8x इज इक्वल टू 6 माइनस का 2y इज इक्वल टू 6 माइनस का 2 इंटू 5/19। 19 6 होता है 114, माइनस का 10, 10 कहाँ से आया? 2 5 जा 10 होता है अक्सर। और अगर मैं बात करता हूँ x की, तो सर ये जो 8 मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 104/19 इंटू 8। मैंने जानबूझ के 19 को 8 से नहीं करा, बताए क्यों? मेरे को इतना दिख रहा है सर, 4 के टेबल में तो ऐसे आ रहे हैं ये 2, 26 4 जा होता है ना, 26/2 इंटू में 19 अगेन 113, तो x की वैल्यू आ रही है सर 13/19 एम्पियर। अब बात है सर करंट इन ईच ब्रांच, एक्स वाई तो अपन लोग ने निकाल लिया, ये रहा x, ये रहा y। अब सर देख लो, अपने पास 3 ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1 ए बी सी, x की वैल्यू निकाल लिया। फिर है ए सी, x प्लस वाई। अरे सर इन दोनों को प्लस तो कोई निकम्मा भी कर देगा, और हम तो निकम्मे से बहुत ऊपर हैं। और बेटा ऊपर का मतलब मैं अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ, कभी तुम सोचो सर तो बेइज्जती कर रहे हैं, ना 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 ना। और एक है सर ए डी सी, ए डी सी, यहां पर y है, y भी तो निकाल लिया है, तो प्लस तुम अपने आप कर लेना। अरे मैं ही कर दूं, 13 और 5 18, हाँ 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 ये तो सेम ही है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन में 19 एम्पियर। ये लो भैया तुम्हारे कलेजे को भी। लेकिन सर कुछ बाकी है, वो देखो, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब काफी बच्चे ना इसमें बहुत मतलब गोची कर देते हैं, वो कहते हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना ना तुम, हाँ इतने तुम समझदार हो। देखो मैं मिटा दूं ना तो तुम टेंशन, सच में मैंने अपना ही काम बढ़ा लिया भैया। बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो आप? सर ये y की वैल्यू थी और x की वैल्यू कितनी थी भैया? आई थिंक 13, हाँ हाँ 18 आ रहा था ना, 13/19 एम्पियर। अब सर देखो, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आपके पापा ने आपको बोला बेटा ले तू मेरा पुत्र है 50 रुपये रख। दोस्त आया भिकमंगा, उसने मांगे 10 रुपये। फिर एक दोस्त आया भिकमंगा, उसने मांगे 15 रुपये। फिर एक दोस्त आया आपका दानवीर, वो बोला तू मेरा भाई है, उसने आपको दे दिए 20 रुपये। तो सर 50 में से 10 गए 40, उसके बाद 15 और चले गए 25, फिर दानवीर दोस्त ने दे दिए, तो आपके पास लास्ट में रह गए 45 रुपये। तो सर आप ये लिख सकते हो, स्टार्टिंग में आपके पास ये थे, लास्ट में आपके पास ये रह गए, और ये जो बीच में प्लस माइनस हुआ ये तो हम लगा सकते हैं यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। रूल तो अपने को पता है। हाँ बस ये अगर आप समझ गए ना तो आपकी जिंदगी सेट है बिल्कुल, यो 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 बढ़िया वाली। और हाँ बेटा, चेंज और डिफरेंस में फर्क होता है।
देखो बेटा, जब भी मैं बात करता हूं ना चेंज की, मैं क्या दुनिया में कोई भी बात कर रहा हूं, चेंज का मीनिंग है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और डिफरेंस का मीनिंग होता है लार्जर वैल्यू माइनस का स्मॉलर वैल्यू। एक ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नेगेटिव आ जाए तो आप समझ जाना भैया, जिसको हम लार्जर समझ रहे थे वो वैल्यू तो स्मॉलर निकली, और पेपर में लिख भी देना, थोड़ा इंप्रेशन पड़ जाता है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ, हर्ष भैया याद आ गए होंगे तुम्हें। अब सर देखो, मैंने बोला ए एंड सी। अब काफी बच्चों का अलग ही गजब होता है, वो कहेंगे सर ये ए है, ये सी है, और हम किस रास्ते से जाएं, ये वाला रास्ता अपनाएं, ये वाला रास्ता अपनाएं, या ये वाला रास्ता अपनाएं। भैया रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही रहने वाली है। एक चीज बताओ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, एक पॉइंट है के, एक पॉइंट है मेरा एल, यहाँ की पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यहाँ की पोटेंशियल है 7 वोल्ट, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोलोगे सर 2 वोल्ट है। अब सर K12 आप ऐसे जाओ, K12 आप ऐसे जाओ, K12 आप ऐसे जाओ, अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 ही वोल्ट रहने वाला है, रास्ता कोई भी हो। तभी तो मैंने कहा मंजिल साफ होनी चाहिए, नियत गैल बरकत है भैया। अब क्या करेंगे, अब भैया हम लगाएंगे जुगाड़ देसी वाला। सर मैं तो कह रहा हूं आप A to C डायरेक्ट ही चले जाओ, खत्म करो एक बार में। अब जैसे मैंने वो पापा के 50 रुपये और 45 का एग्जाम्पल दिया बेटा, वो मजाक नहीं था। हाँ मतलब मजाक में मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सर देखो, पापा के 50 रुपये का मतलब है, मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में 50 रुपये थे, तो स्टार्टिंग में पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल थी पहले से, उसका मैं नाम लिख दिया VA, और फिर मैं प्लस माइनस कर रहा था, लास्ट में जो वैल्यू आई थी 45 रुपये। अब सर देखो यहां चलते हैं, इसके साथ साथ माइनस का 2x प्लस वाई, यही है ना, हाँ। और उसके बाद है बेटा लॉस हो गया माइनस का 4, पता है ना प्लस से माइनस, इज इक्वल टू 45 रुपये नहीं VC। अब आप क्या करो, VC को उधर ले जाओ, VA माइनस का VC इज इक्वल टू, बेटा ये दोनों माइनस की वैल्यू उधर जाके दोनों प्लस हो जाएंगी, तो 2x प्लस वाई प्लस का 4, 2 इंटू में 18 बाय, ये मैं निकाल चुका हूं भैया पहले, x प्लस वाई प्लस का 4, और 19 4 जा, दुनिया अक्सर जानती है 76 होता है। ओके, तो ये हो गया सर 36 प्लस का 76 डिवाइड बाय 19, अगेन सर ये हो गया 112, पक्की बात है, हाँ देख लो बेटा, ये है 36, 19 4 जा 76, तो 36 पर 76 बाय यो 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 112 और 19 के पहाड़े में 112 नहीं 17 के में आता है, यहाँ पे 114 आना चाहिए था ना। और बिकॉज सर ये पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो वोल्ट में ही आंसर आएगा, VA माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, और बिकॉज ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पर कोई माइनस तो नहीं है। अगर सर माइनस नहीं है तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी निकाला है, एट A इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट C। और हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।